सर मैं जीडीसी के ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच से जुड़ा हुआ था और मेरे पास फिंगर टिप बुक्स और हार्ड हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स थे वो भी थे आप। अच्छा अच्छा, तो ये जो फिंगर टिप है और ये जो मॉड्यूल्स है, किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फार्मा का कम्पिटेटिव एग्जाम है, ये फिंगर टिप मॉड्यूल उस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या उसके अलावा भी हमें स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, मैंने तो सारा फिंगर टिप्स और मॉड्यूल से ही पढ़ा था और आपका कोर्स था। उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक मेरे पास नहीं थी। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो इनसे ही हो जाएगा आपका। इस पूरी जर्नी में, इस पूरी प्रिपरेशन में जो क्लासेस लगती थी आपके ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच में, सभी टीचर्स का जो अलग अलग सब्जेक्ट, सभी टीचर लगभग आपका सिलेबस भी खत्म किया होगा उस बीच में आपके एग्जाम से पहले। कैसा था रिएक्शन? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं जीडीसी के अंदर, कुछ बताना चाहेंगे? तो सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे। जैसे अभिषेक सर कोलोजी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आप सोटिक्स, पीयूष सर से भी सोटिक्स पढ़ी थी और भारती मैम से ऊपर वो कॉग्निशी पढ़ी थी। तो सबसे अच्छा मतलब सब अच्छे से पढ़ाते थे। श्रीकांत सर भी काफी अच्छे से समझाते थे सब। तो अच्छा एक्सपीरियंस था टोटल ओवरऑल आपका। और मान लीजिए अगर इस रिजल्ट के बाद आपके कोई दोस्त, आपके कोई जूनियर आपसे सजेशन लेना चाहें कि मुझे भी एम्स की तैयारी करनी है, आरआरबी की तैयारी करनी है, या किसी भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है, मयंक आप उनको क्या सजेशन दोगे तैयारी के लिए? मैं सर ये बोलूंगा, जीडीसी का कोर्स ले लो आप और हार्ड कॉपी बुक मॉड्यूल्स वो तो सफिशिएंट रहेगा। और मैंने कुछ जो मेरे पे मैसेज आए थे कि कहाँ से पढ़ा, मैंने उनको सजेस्ट भी करा कि जीडीसी से ही पढ़ा हूँ मैं, आप उनसे ही आप पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं, जो इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, जो लाइव क्लासेस वगैरह चलते हैं, एम्स के दौरान भी चले थे, और डीआरएक्स सीरीज है या मॉडल पेपर वगैरह है, वो सबसे हेल्प मिलती है एग्जाम में? हाँ जी सर, मैंने वो सब भी लगाई थी। और मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले आपकी एक वो सी डाइजेस्टर सीरीज थी, वो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने वो सारी देखी थी। वो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उससे भी काफी मदद मिली थी। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है एम्स यारी 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है, और इस बार के रिजल्ट में जेडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। कोई भी एग्जाम हो, उसी एग्जाम का कोई भी अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो हर जगह जेडिशियंस टॉप रैंक्स में आते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं मयंक ग्वाल से, जो कि एम्स यारी 2025 के फार्मासिस्ट के अंतर्गत ऑल इंडिया रैंक 19 इनकी इस बार आई है। सबसे पहले तो मयंक, इस बेहतरीन से रैंक और रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मयंक, ऑल इंडिया रैंक 19, जब ऐसा माना जा रहा था कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछा गया, और इस बार पेपर को देने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे, उस कंडीशन में आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, 19 रैंक। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? पेपर देख करके कैसा लगा था आपको इस बार? पेपर तो अनएक्सपेक्टेड था। इस साल का पूरा फार्माकोलॉजी था उसमें खाली। और खासकर दूसरा और तीसरा सेक्शन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी था वो। पर उसके बाद जैसे कोलोजी अच्छे से पढ़ी थी, उसमें थ्योरी अच्छे से पूरी कवर करी थी, तो हो गया सर वो फिर वो। अच्छा, मयंक, इस पढ़ाई के दौरान जो आपने तैयारी की, प्रिपरेशन की, आप हमारे किस बैच से जुड़े थे? सर मैं जीडीसी के ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच से जुड़ा हुआ था और मेरे पास फिंगर टिप बुक्स और हार्ड हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स थे वो भी थे आप। अच्छा अच्छा, तो ये जो फिंगर टिप है और ये जो मॉड्यूल्स है, किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फार्मा का कम्पिटेटिव एग्जाम है, ये फिंगर टिप मॉड्यूल उस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या उसके अलावा भी हमें स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, मैंने तो सारा फिंगर टिप्स और मॉड्यूल से ही पढ़ा था और आपका कोर्स था। उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक मेरे पास नहीं थी। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो इनसे ही हो जाएगा आपका। अच्छा, और जो कोर्सेज में आप जुड़े थे उसमें जो क्लासेस वगैरह चलती थी, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं फार्मा के, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बैच था स्पेसिफिक, तो उससे कितनी हेल्प मिली? क्लासेस वगैरह कितनी सफिशिएंट रहती थी? क्लासेस करने के बाद कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते थे? सर क्लासेस अच्छी होती थी, मोर देन सफिशिएंट क्लासेस होती थी। जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे बेसिक से पूरा, वो अच्छे से क्लियर हो जाते थे सारे उससे। और उसके बाद आप जैसे थ्योरी पढ़ते तो वो और अच्छे से बुक से समझ आती थी। अच्छा, और आप एम्स का टेस्ट वगैरह लगाते थे? टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपकी थी इसमें कोर्सेज में भी रही होगी, अलग से भी हाँ क्या जी आपने सर, कोई टेस्ट वगैरह लगाया था? कोर्सेज में भी थी सर। मतलब कोर्सेज में भी आई थिंक 170 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी थे। और मतलब टॉपिक वाइज पूरे वो टेस्ट थे उसमें, सारे वो मैंने लगाए थे। वो बहुत हेल्प करी उनसे भी। अच्छा, एम्स का पेपर इस बार जो बोला गया कि एकदम कोलोजी का पूरा दे दिया गया, क्लिनिकल बेस दे दिया गया, आपका कोलोजी पोर्शन क्या स्ट्रांग था पहले से ही, या आपको भी दिक्कत आई पेपर देखने के बाद? जैसे कोलोजी
स्ट्रॉन्ग था, पर इतना नहीं था कि जो क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे उसमें बड़े बड़े जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही समझ नहीं आए थे उसमें भी। पर मोस्टली फिर हो गए थे। और यार फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन वो पूरा आसानी से हो गया था। और कुछ क्लिनिकल के भी हो गए थे, बस कुछ में दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत। अच्छा। और आप जो बता रहे थे जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे, टेस्ट लगाते थे, उसमें कितने मार्क्स अप्रोक्स आपके आ जाते थे, कितने क्वेश्चन सही होते थे उसमें? उसमें सर जैसे 100 नंबर का कोई टेस्ट होता था तो मेरे अराउंड 80 के आसपास ऐसे ठीक हो जाते थे उसमें। अच्छा। और ये जब रैंक 19 आपने देखा, लिस्ट आई, पहली बात तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतने दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे आप लोग। और जब फाइनली रिजल्ट आया, 19वीं रैंक आपने रोल नंबर के सामने, अपने कैटेगरी के सामने आपने देखा, तो इस 19वीं रैंक को देख करके कैसा रिएक्शन था मयंक का, और आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? तो पहले तो मेरा रोल नंबर जो सीरियल वाइज में बहुत नीचे था, मैंने बहुत स्कोर किया। जब वो मेरे को मेरा रोल नंबर मिला तो एकदम मैंने जब देखा अपना 19 रैंक तो मेरे को बहुत खुशी हुई। घर वाले भी बहुत खुश हैं, मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। मैं स्कूल कॉलेज में कभी भी ऐसे कुछ नहीं हुआ जो इस बार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली मतलब एम्स का एग्जाम, एमसीआरई का एग्जाम निकालना, मतलब आप टॉप मोस्ट जो एम्स के इंस्टीट्यूट है या ईएसआईसी जहाँ पे भी आप प्रेफरेंस भरोगे, वहां पे आपको हाँ जॉब जी। जॉब मिलेगी। और एक तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट जी। की जॉब ये मिलने वाली है आपको आने वाले कुछ दिन में। तो इसको देख करके आपके जो टीचर या दोस्तों, उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? सब लोग बहुत खुश हैं सर। मतलब सारे दोस्त वगैरह बहुत, मतलब अच्छा लग रहा है उनको भी, कह रहे हैं चलो भाई कोई तो सेट हुआ, कुछ तो हुआ किसी का। और जी। तो सब ऐसे ही हैं। मयंक, आप अपने कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे या पढ़ने में बहुत अच्छे थे, या बैक बेंचर टाइप थे? कॉलेज में तो सर मतलब वही बैक बेंचर टाइप ही था मैं। मतलब मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है यहीं से अपने एमबी यूनिवर्सिटी से, पलवल से ही। तो हम्म। मतलब कॉलेज में तो इतना कुछ खास नहीं पढ़ा था, बाद में फिर सीरियस हुए स्टडी को लेकर जब रब लगा कि पढ़ना चाहिए, जॉब चाहिए तो। ओके। और एम्स का आपने फॉर्म भरा, एम्स का जब नोटिफिकेशन आया, सब कुछ चीज आपने मन में बनाया, ठाना कि मुझे एम्स का एग्जाम देना है। जीडीसी के बारे में कैसे पता चला? जीडीसी के ऑल इंडिया फार्मासिस्ट कोर्स में आप कैसे जुड़े, कैसे, किसी ने बताया या अपने से ही आपने सर्च करके कैसे उसको यहाँ पे अप्रोच किया? नहीं सर, पहले मैंने जब एमसीआरई 2024 के लिए मैंने पहले बुक सर्च करी कौन सी बुक अच्छी है कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मेरे को फिंगर टिप के बारे में जब पता चला मैंने वो ली थी। उसके बाद मैंने फिर जीडीसी से मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे मैराथन वगैरह वो लगाई। उसके बाद फिर मेरे को लगा अच्छा पढ़ाते तो मेरे को कोर्स लेना चाहिए, फिर मैंने कोर्स लिया रेलवे के टाइम पर। फिर उसके बाद फिर जीडीसी से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ उस टाइम। और इससे पहले आपने बताया कि एम्स यारी 2025 के पहले आपने एम्स जो इससे पहले वाला आया था 6 महीने पहले, वो भी दिया हाँ था, जी। और हाँ आरआरबी जी भी सर। दिया था। हाँ जी। हाँ वो तो नहीं, वो दोनों मतलब, ही नहीं हो पाए थे सर। हाँ वो नहीं हो पाया था, लेकिन इससे तो ये सीख मिलती है ना और लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे, कि आप जरूरी नहीं कि पहले ही अटेम्प्ट में आप सफल हो जाओ, लेकिन अगर आप बार बार एग्जाम देते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, उस चीजों को रिवाइज करते रहोगे, तो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपका हो जाएगा, ये हम मान सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। अगर पहले अटेम्प्ट में होना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद पर अगर आप रेगुलर उस चीज़ को पढ़ते जाओगे तो एक दिन वो हो ही जाएगा आपका पूरा। अच्छा। और ये जो फिंगर टिप आपने बताया, फिंगर टिप से कितना हेल्प मिलती है रिवीजन करने में, या फिर एग्जाम से पहले फिंगर टिप को पढ़ना कितना हेल्प मिलता है? क्या उससे क्वेश्चन फंसते हैं? हाँ सर, उसमें मतलब टू द पॉइंट आपके सारे मेन मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर हैं उसमें। मैंने एग्जाम से पहले अभी वो 3-4 दिनों में मैं पूरी थ्योरी बुक पढ़ी थी फिर से पूरा रिवाइज करने के लिए। वो उसमें काफ़ी क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आ जाते हैं आपके। अच्छा। और आप ये बता रहे थे कि टेस्ट में भी आपके अच्छे नंबर आ रहे थे, और आपने एक दो अटेम्प्ट और भी चीज दिया है, मतलब एग्जाम दिया है, जो एस्पिरेंट्स है, जो आने वाले एस्पिरेंट है, या एम्स का अब तो बराबर एग्जाम होता रहेगा, अब तो बराबर आएगा, रेलवे का भी आया है, और भी जितने भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या आप संदेश देना चाहोगे? आपने तैयारी के दौरान क्या क्या चीजें ऐसी की, या उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? तो मैं ये बोलूँगा कि थ्योरी अच्छे से करनी चाहिए, थ्योरी के बाद रिवीजन। खाली क्वेश्चंस लगाने से नहीं होगा। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है या आपने अच्छे से रिवाइज करा है तो क्वेश्चंस अपने आप लगते हैं फिर। वही बोलूँ। हम्म। और
फाइनली जो एक दो पिछले बार आप एग्जाम दे रहे थे उसमें अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार फाइनली हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत काफी है। क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का, कैसे रूटीन रहता था, थोड़ा बताएंगे? सर मैं पहले जॉब करता था, फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर मैं प्रॉपर मैं पढ़ाई में गया। फिर मैं सर पहले सुबह 9 से 6 बजे तक मैं अपनी थ्योरी पढ़ता था। फिर शाम को 3 घंटे फिर मैंने नॉन फार्मा करता था, जो भी ऑनलाइन उससे कोचिंग से। और फिर शाम को फिर मैं अपनी क्लासेस लगाता था, जो भी मेरे कोर्सेज की क्लासेस होती थी, और मॉक टेस्ट लगाता था एक रात को। हम्म। तो पेपर के दौरान मैं सर करीब 14 से 15 घंटे के आसपास में पढ़ता था उस टाइम। 14 से 15 घंटे मतलब काफी हो गए एक तरीके का। उसके बाद आपको खाना और सोना, यही काम रहता था। यस सर। और और हाँ, अब जैसे जॉब में है तो उसमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन अगर कोई जॉब में भी है तो क्या अगर हम 2 घंटे 3 घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे अगर हम अपना रिवीजन करें, क्लासेस करें या थ्योरी पढ़ें, तो क्या कुछ हेल्प मिल सकती है? सर हाँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हो सकता है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, पर वो अगर आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़ोगे तो वो आपका हो जाएगा उससे भी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में, इस पूरी प्रिपरेशन में जो क्लासेस लगती थी आपके ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच में, सभी टीचर्स का जो अलग अलग सब्जेक्ट, सभी टीचर लगभग आपका सिलेबस भी खत्म किया होगा उस बीच में आपके एग्जाम से पहले। कैसा था रिएक्शन? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं जीडीसी के अंदर, कुछ बताना चाहेंगे? तो सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे। जैसे अभिषेक सर कोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आप सोटिक्स, पीयूष सर से भी सोटिक्स पढ़ी थी। और भारती मैम से वो कॉग्निशी पढ़ी थी। तो सबसे अच्छा मतलब सब अच्छे से पढ़ाते थे। श्रीकांत सर भी काफी अच्छे से समझाते थे सब। तो अच्छा एक्सपीरियंस था टोटल ओवरऑल आपका। और मान लीजिए अगर इस रिजल्ट के बाद आपके कोई दोस्त, आपके कोई जूनियर आपसे सजेशन लेना चाहें कि मुझे भी एम्स की तैयारी करनी है, आरआरबी की तैयारी करनी है, या किसी भी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है, मयंक आप उनको क्या सजेशन दोगे तैयारी के लिए? मैं सर ये बोलूंगा, जीडीसी का कोर्स ले लो आप। और हार्ड कॉपी बुक मॉड्यूल्स वो तो सफिशिएंट रहेगा। और मैंने कुछ जो मेरे पे मैसेज आए थे कि कहाँ से पढ़ा, मैंने उनको सजेस्ट भी करा कि जीडीसी से ही पढ़ा हूँ मैं, आप उनसे ही आप पढ़ सकते हो। ओके, मतलब जीडीसी आपको पूरा पढ़ा देता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हेल्प मिल जाती है इस प्लेटफॉर्म से। हाँ जी सर, अगर आप बस ढंग से क्लासेस लगाओगे और अच्छे से मॉड्यूल सारी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आराम से हो जाएगा आपका पेपर। और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं, जो इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, जो लाइव क्लासेस वगैरह चलते हैं, एम्स के दौरान भी चले थे, और डीआरएक्स सीरीज है या मॉडल पेपर वगैरह है, वो सबसे हेल्प मिलती है एग्जाम में? हाँ जी सर, मैंने वो सब भी लगाई थी। और मैंने एग्जाम से 2 3 दिन पहले आपकी एक वो डाइजेस्टर सीरीज थी, वो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मैंने सारी देखी थी वो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उससे भी काफी मदद मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल मयंक। और उम्मीद है कि बहुत जल्द काउंसलिंग वगैरह होगी इसकी, जब चॉइस फिलिंग होगी। क्या चॉइस फिल करने का इरादा है? कौन कहाँ पे, ईएसआईसी में या एम्स में? मैं ये सही से लूंगा सर, दिल्ली एनसीआर पहला तो वही ओके होगा मेरा पहली। ओके ओके, मतलब ईएसआईसी आप जरूर, और आपको मिलना भी चाहिए, अच्छी रैंक भी है। और इस रैंक पे तो भैया बहुत से लोग का सपना होता है इतनी अच्छी रैंक लाने का। आपने वो करके दिखाया, आपकी मेहनत को सलाम है। और आपने जो दिन रात बता रहे थे कि भैया 15 15 16 16 घंटे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जॉब पे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप जॉब पे नहीं है तो कम से कम आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो 15 16 घंटे की पढ़ाई पे, और उसके बाद भी एक दो एग्जाम में थोड़ा सा कम मार्क्स आने के बाद फाइनली कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जीता जागता सबूत मयंक हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद होगी ये वीडियो, ये सेशन जो लोग देखेंगे उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। और आप भी ऐसे ही मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करोगे तो बिल्कुल कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो कि मेहनत से या आपके पढ़ाई से वो ना निकल पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मयंक, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए, इतनी अच्छी रैंक के लिए पूरी जीडीसी टीम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आप जीवन में जहां भी जाएं हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा खुश रहें, और जीडीसी टीम हमेशा जितने भी होनहार बच्चे हैं, उन सबके साथ है। थैंक यू मयंक इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।